जैसलमेर में मरु महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जालोर भी अब सालाना उत्सव मनाकर पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही जिले की कला संस्कृति को मंच दे रहा है। लेकिन विडंबना है कि बाड़मेर प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। बाड़मेर में होने वाले थार महोत्सव को बंद हुए करीब 1 दशक बीत चुका है। इससे यहाँ की प्रतिभाएं अन्य जिलों में हिस्सा लेने को मजबूर हो रही हैं। केंद्र और राज्य को सर्वाधिक रॉयल्टी देने के बावजूद राज्य सरकार और पर्यटन विभाग बाड़मेर जिले की कला संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र पर नजरें इनायत करते नजर नहीं आ रहे। पेश है खास रिपोर्ट। जैसलमेर में मरु महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं जालोर भी सालाना उत्सव मनाकर विदेशी, देसी और विदेशी लोगों के आकर्षण के साथ ही स्थानीय कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन विडंबना है कि बाड़मेर जिले में होने वाला थार महोत्सव पिछले दशक भर से बंद पड़ा है। इसके पुनः प्रारंभ करने को लेकर जिला प्रशासन समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि कहीं विचार करते नजर नहीं आ रहे। दशक भर से थार महोत्सव का आयोजन न होने से यहाँ की प्रतिभाओं को मजबूरन अन्य जिलों की ओर रुख करना पड़ रहा है। जिले में शीतला सप्तमी के आसपास 3 दिन तक थार महोत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन जिले के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन द्वारा पैरवी न करने के अभाव में थार की प्रतिभाएं अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं। साथ ही केंद्र और राज्य को सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला जिला अपनी लोक कला संस्कृति में पिछड़ने के साथ ही पर्यटक स्थलों को भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिला पा रहा। स्थानीय लोक कलाकार और प्रतिभागियों की माने तो दशक पहले बंद हुए थार महोत्सव को लेकर बाड़मेर की प्रतिभाएं, लोक कलाकार और स्थानीय लोग काफी हताश हैं। साथ ही यहाँ की लोक कला संस्कृति, गायकी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले लोग भी महोत्सव के बंद होने के चलते हताश हैं। उनके अनुसार जिला प्रशासन से कई बार मुलाकात भी की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे जिले की प्रतिभाएं, कलाकार अन्य जिलों में प्रस्तुति देकर अपनी कलाओं के संरक्षण में जुटे हुए हैं। पूर्व थार श्री इंद्र प्रकाश पुरोहित ने बताया कि जिला प्रशासन पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजकर महोत्सव करवाना चाहे तो निश्चित ही थार महोत्सव का आयोजन संभव है। पुरोहित के अनुसार पिछले 10 वर्षों से बंद पड़े महोत्सव को बाड़मेर के लोक कलाकार और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाली प्रतिभाएं निराश हैं। इस आयोजन से स्थानीय लोक कलाकारों, प्रतिभाओं को एक मंच मिलता था, लेकिन प्रयासों के अभाव में थार महोत्सव लुप्त होकर रह गया है। थार महोत्सव का आयोजन पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से हो नहीं रहा है, तो थोड़ी निराशा हो रही है कि जो आयोजन इतने वर्षों से हो रहा था, जिसको करने में हमने अपना पूरा योगदान दिया था, आज उसका आयोजन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा निराशा हो रही है। और बाड़मेर का युवा वर्ग जो स्पेशली थार महोत्सव के लिए तैयारियां करता था, उसको निराशा ये हो रही है कि अभी आयोजन होता ही नहीं है, तो वो लोग जाते हैं जैसलमेर भाग लेने के लिए थार महोत्सव, मरु महोत्सव में। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इसका आयोजन बाड़मेर में फिर से प्रारंभ किया जाए। ये तो जिला प्रशासन बेहतर ढंग से बता सकता है कि क्यों नहीं हो रहा है। बाकी जिला प्रशासन अगर चाहे तो आज जो है थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जा सकता है। तो थार महोत्सव में जैसे है शोभा यात्रा निकलती थी, और उस शोभा यात्रा के साथ में अलग अलग स्थानों को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और स्टेडियम के अंदर जो है आदर्श स्टेडियम में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं होती थी, और उसके अंदर बाड़मेर के कलाकारों को एक अच्छा अवसर मिलता था, एक मंच मिलता था, और वो जो है विदेशों तक अपनी कला का जो है प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाड़मेर में उन्हें स्थान नहीं मिल पाता। 10 साल से थार महोत्सव बिल्कुल लुप्त कर रखा है। इसके बारे में नहीं कोई प्रशासन, पर्यटक विभाग, कोई प्रशासन अधिकारी इसके बारे में नहीं सोच रहे। 10 साल से लुप्त है। इस प्रतियोगिताओं को भाग लेने के लिए बाड़मेर जिले के लोगों को, हमारे को तो बाहर जाना पड़ता है। जैसलमेर में जब अभी बता रहे पहले बोलते रहते कि होना था, और कोरोना का चला दौर, इस वजह से जैसलमेर में भी हो रहा है, जालोर में भी हो रहा है, और माउंट आबू में भी कई प्रोग्राम हो रहे हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं है। बाड़मेर प्रशासन वगैरह हमारे इसके बारे में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, और 8-10 साल से बिल्कुल इस प्रोग्राम को ऐसे दबा के रखे जैसे हमारे पर्यटक विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे केराडू भी है, और हमारे यहाँ पे बिरात्रा माता और चोटन के सुइया धाम और सिवाना का दुर्ग वगैरह ऐसे कई पर्यटक स्थान भी है। जैसे रेडाना का रण भी है देखने के लायक, और अच्छी जगह है। इसके बारे में हम लोग प्रशासन अभी तक कोई नहीं देख रहा। थार महोत्सव की प्रतियोगिताओं के लिए भी कई पहले पुरानी प्रतियोगिताएं थी, वो भी लुप्त हो रही है। दाढ़ी मूछ की प्रतियोगिता, जैसे सापा बांधने की प्रतियोगिता है, वो तो बिल्कुल 8-10 साल से हमारे बाड़मेर के प्रशासन ने इसको दबा रखा है। तो के लिए दाढ़ी को तो परमानेंट लेके बैठे हैं कि भाई दाढ़ी मूछ राजस्थान की आन बान और शान भी होती है। इसके लिए हमने जी जान इस पर लगा दिया है।
प्रशासन वाले नहीं सोचते हैं कि भाई हकीकत क्या होती है, मूंछें क्या होती है, दाढ़ी क्या होती है, प्रतियोगिता क्या होती है, और इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। थार महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा का कहना है कि पर्यटन विभाग राज्य भर में महोत्सव का आयोजन करवाता है। बाड़मेर जिले की मंशा के अनुरूप थार महोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यदि विभाग द्वारा बाड़मेर को आयोजन में शामिल कर लिया जाता है तो जिला प्रशासन इसके लिए हर संभव प्रयास करेगा। 10 वर्ष पहले थार महोत्सव का आयोजन हुआ था। उसके बाद से थार महोत्सव का जो आयोजन है वो एक तरीके से बंद है। अब चूंकि वर्तमान में आप सभी प्रेस के साथियों के माध्यम से और कई जो बाड़मेर शहर के जो बुद्धिजीवी हैं उनके माध्यम से ये प्रपोजल मेरे सामने तक आया है। इस प्रपोजल के संबंध में सर्वप्रथम तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि थार महोत्सव को जो पर्यटन विभाग है उसके कैलेंडर में शामिल कराया जाए, और अगर ये कैलेंडर में शामिल होता है और उस आधार पर अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको राजस्थान दिवस से या बाड़मेर की स्थापना दिवस से जोड़ करके, और उस लेवल का नहीं तो कुछ हम एक इसकी शुरुआत करने की दिशा में हम अवश्य प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये सारी जो प्रयास और ये सारी जो कार्रवाई है ये निर्भर करेगी कि हमारी जो कोरोना की परिस्थितियां हैं वो कैसी रहती है। गौरतलब है कि जिले में शीतला सप्तमी के आसपास 3 दिवसीय थार महोत्सव आयोजित होता था। इन तीनों दिनों में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा और सुबह की प्रतियोगिताएं, किराड़ों में भक्ति संध्या, महाभार में आकर्षक सांस्कृतिक संध्या, चौहटन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बालोतरा में सांस्कृतिक संध्या और शोभा यात्रा आयोजित होती थी। ये जिले भर के कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को मंच प्रदान करता था। इसके साथ ही जिले के पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलता था। लेकिन थार महोत्सव के बंद होने से जिले के पर्यटन स्थल भी गुमनामी के अंधेरे में डूबते जा रहे हैं।